हाँ भाई, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस बेहतरीन कक्षा में। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। देखिए, नदियों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, राजस्थान का अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे और हमने 3 क्लासेस करी थी। एक में हमने बेसिक पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने पूरा का पूरा जो आंतरिक प्रवाह का पोर्शन था वो कंप्लीट किया था, और तीसरी क्लास में हम लोगों ने लूनी नदी पढ़ी थी, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ। ये हम लोगों ने तीसरी क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड हो रही है। आई नो कि 3-4 दिन हो गए हैं हमें, बट थोड़ा इशू था और कुछ एक प्रिपरेशन में लगे हुए थे। जो रीट वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए कुछ कर रहे थे, बट देखना अभी 1-2 दिन में वीडियो अपलोड होगी चैनल पे, तो वहाँ आपको पता चल ही जाएगा। बट कोई नहीं, आज हम लोग 2 नदियों को और कंप्लीट करेंगे, और अरब सागर का अपवाह तंत्र का पार्ट है लूनी नदी, उसको हम लोग पढ़ चुके थे। बची हुई 3 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी बनास, उसके बाद में साबरमती, और उसके बाद में हमारी माही नदी। तो माही को तो एक अलग क्लास में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और पूरा का पूरा हमें उसकी सहायक नदियां वगैरह और त्रिवेणी संगम वगैरह सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उसको एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। बट आज तो एक छोटी सी क्लास लेते हैं हम लोग, और पश्चिमी बनास और उसके साथ में साबरमती को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों के भी आई बटन पे आई थिंक लिंक आ जाएगा, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करेंगे तो आपको वहीं भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास। देखिए, पश्चिमी बनास जो नदी है वो सिरोही जिले से निकलती है। सबसे पहले उद्गम की चर्चा करें तो सिरोही जिले से उद्गम, सिरोही जिला। सिरोही जिले में भी बात करें तो नव सलवाड़ा से निकलती है। कहाँ से? सिरोही जिले के नव सलवाड़ा से। सिरोही जिले के नव सलवाड़ा से निकलकर ये नदी गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो मतलब केवल नाम मात्र की ये राजस्थान में बहती है, बहती नहीं है, मतलब उद्गम ही राजस्थान से है। तो एक नाम मात्र की नदी जो राजस्थान से निकलती है, लेकिन बाद में कहाँ प्रवेश कर जाती है? गुजरात में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। गुजरात के लिए ये नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक डीसा शहर है गुजरात में। कौन सा शहर है? डीसा शहर। और ये शहर जो है ये गुजरात में स्थित है, और ये इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? पश्चिमी बनास नदी के किनारे। तो गुजरात का डीसा शहर किसके किनारे स्थित है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। अंत में जो नदी है ये लिटिल कच्छ के रन में जाके गिर जाती है। देखिएगा, आपको याद रखना है कि जो लूणी नदी और एक हमारी पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, ये दो जो नदियां हैं ये दोनों की दोनों नदियां कहाँ गिरती है? लिटिल कच्छ के रन में। कच्छ के रन, ठीक है। लेकिन जो साबरमती और माही नदी है, साबरमती और माही नदी, ये जो दोनों नदियां हैं ये दोनों की नदियां कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। दोनों के दोनों जो है खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण, दोनों का दोनों जो पार्ट है वो अरब सागर का ही है। इसीलिए हम लोग इस अपवाह तंत्र को बोलते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो अरब सागर का ही पार्ट है, लेकिन आपको अगर अलग से पूछ ले कि कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है साबरमती और माही। जबकि कच्छ के रन में गिरती है कौन सी? लूणी और बनास नदी, आई मीन पश्चिमी बनास नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी। अब देखिए, पश्चिमी बनास नदी पर ना सिरोही जिले में पश्चिमी बनास परियोजना, आबू रेवदर सिंचाई परियोजना, ये दो परियोजनाएं चल रही हैं। तो इनका निर्माण किया गया, इनका नाम है, आप लोग याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। कौन कौन सी परियोजना है? सबसे पहले कहाँ पे है? सिरोही जिले में ही होंगी, क्योंकि ये नदी बहती ही सिरोही में है केवल। तो सिरोही में कौन कौन सी है? पश्चिमी बनास परियोजना, एक तो नदी के नाम से ही है, पश्चिमी बनास परियोजना, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी जो है वो कौन सी है? आबू रेवदर सिंचाई परियोजना। क्या है? आबू रेवदर सिंचाई परियोजना, ठीक है। देखिए, अब ना आप लोग जीके किस प्रकार से पढ़ते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जीके पढ़ना किस प्रकार से चाहिए। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पढ़ेंगे तो आप लोग रटेंगे इन चीजों को, ठीक है। आप लोग एकदम रटेंगे कि पश्चिमी बनास परियोजना सिरोही जिला, आबू रेवदर सिंचाई सिरोही जिला पश्चिमी बनास पे है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है।
लेकिन जितना ज़्यादा रटेंगे उतना ही भूलेंगे, बार-बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में भी याद नहीं रहता, दिमाग से स्लिप हो ही जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं किस प्रकार से पढ़ता? देखिए, मुझे पहली बात तो इस परियोजना का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये नाम दिया गया कि पश्चिमी बनास परियोजना किस नदी पर है, तो वो ऑब्वियसली इसमें पता ही है आप सभी को कि पश्चिमी बनास पे ही होगी। दूसरी चीज, अब जब पूछ ले कि पश्चिमी बनास परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप सभी को इतना याद रखना है कि ये नदी बहती खाली कहाँ है, सिरोही में है। तो पश्चिमी बनास परियोजना एक ही जिले में हो सकती है, वो कि कहाँ पे, सिरोही में। दूसरी चीज, इसका भी मैं नाम याद बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, क्योंकि आबू मुझे पता है कहाँ है, सिरोही में है। तो आबू रेवदर सिंचाई परियोजना कहाँ हो जाएगी, सिरोही में हो जाएगी। और यहाँ से नदी कौन सी बहती है, पश्चिमी बनास, तो ये नाम भी मैं याद नहीं रखूंगा। तो मैं तो दोनों का ही नाम याद नहीं रखूंगा, मतलब अगर मुझे ढंग से पढ़ना है तो पश्चिमी बनास में आप लोग याद क्या रखेंगे, केवल एक तो उद्गम कहाँ से है, सिरोही से, और केवल राजस्थान में सिरोही जिले से ही बहती है। उसके बाद में डीसा शहर गुजरात में, वो गुजरात की बात है, ठीक है। तो ये दो परियोजनाएं थी, बाकी मैंने बता दी है, और किस प्रकार से याद रखनी है वो भी आप लोगों को अभी समझ में आ गई होंगी, आई थिंक, ठीक है। और एक सेकेंड ना, रुकिएगा। जी, अब देखिए, आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम लोग पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अच्छा चलिए एक बात बताइए कि आबू रेवदर जो है वो आप लोगों ने खनिजों में पढ़ा होगा। आबू रेवदर आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, खनिजों में। तो मुझे जरा बताइए कि आबू रेवदर आपने किस खनिज के अंतर्गत पढ़ा था। टंगस्टन के कारण, ठीक है, टंगस्टन। आबू रेवदर में टंगस्टन का जमाव भी पाया जाता है। तो ये भी आप लोग यही याद रख लीजिएगा, जवान नहीं, जमाव, ठीक है। अब देखिए, पश्चिमी बनास नदी हम लोगों ने वैसे तो कंप्लीट कर लिया, बट इसी स्लाइड में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए थोड़ी सी चीजें और बच गई हैं, और कौन सी चीजें हैं देखिएगा जरा। सबसे पहले तो इसकी जो है ना, हमारी सहायक नदियां जो हैं, इसकी दो सहायक नदियां आपको मुख्य तौर पे याद रखनी है। एक तो सूकली नदी, सूकली, या फिर इस नदी को सीपू भी बोलते हैं, तो वो भी नाम आ सकता है, याद रखिएगा। और दूसरा नाम याद रखिएगा, कुकड़ी नदी। दो इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो सूकली और एक कुकड़ी, ठीक है। अब दोनों के दोनों आप लोग नाम याद रखिएगा। उसके बाद में सूकली नदी पर भी क्या बना हुआ है, एक सूकली सेलवाड़ा परियोजना, ठीक है। सूकली नदी पर कौन सी परियोजना है, सूकली सेलवाड़ा परियोजना, सेलवाड़ा परियोजना। तो इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो पश्चिमी बनास नदी है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको पश्चिमी बनास की दो सहायक नदियां पढ़नी है, एक तो सूकली या सीपू नदी, दूसरी कुकड़ी नदी। और सूकली क्यों पढ़नी है, क्योंकि इस पे सिरोही जिले में सूकड़ी सेलवाड़ा परियोजना स्थित है, इसीलिए आपको सूकली नदी है वो पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पश्चिमी बनास नदी है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर अगली नदी के बारे में देखते हैं, देखिएगा। अगली नदी हमारी तीसरी नदी है, आई थिंक। जी, तीसरी नदी है कौन सी, साबरमती, साबरमती नदी, ठीक है। देखिए, साबरमती नदी जो है वो नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से हो गया, उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों से। यहाँ लिख देते हैं हम लोग उद्गम, उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों से, ठीक है। उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों से ये जो नदी है, साबरमती नदी, निकलती है। अब साबरमती का नाम आप लोगों ने गुजरात में ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट गुजरात की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी, साबरमती नदी, ठीक है। देखिए उदयपुर से निकलती है, उसके बाद में गुजरात में प्रवाहित होते हुए ये भी नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया था, ठीक है। देखिए साबरमती जो है वो गुजरात की प्रमुख नदी है, क्यों है उसका कारण देखिएगा। यहाँ पे बात करें कि गुजरात की प्रमुख नदी क्यों है, क्योंकि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर आता है अहमदाबाद। एक और गुजरात का शहर आता है साबरमती आश्रम, ठीक है। एक और जगह है साबरमती
साबरमती आश्रम। ये तीनों जो चीजें हैं या तीनों जो स्थान है कौन कौन से, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, ये तीनों कहाँ स्थित है? साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। इसीलिए ये नदी जो है गुजरात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। तो देखिए ये नदी सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि निकलती उदयपुर जिले से है, उसके बाद में गुजरात में बहती है, तो राजस्थान में केवल उदयपुर में बहेगी। ठीक है। अब देखिए ये वास्तविक तौर पे देखा जाए तो कोई एक ऐसी नदी नहीं है, ये बहुत सारी नदियों का एक संगम है। ठीक है। ऐसे नहीं बहती ये नदी की यहाँ से उदय, मान लीजिए उदयपुर से निकली गुजरात में चली गई, ऐसे नदी आके इसमें मिल रही है, ऐसे नहीं बहती है। ठीक है। जो नदी है वो बहती है किस प्रकार से, ऐसे नदियां आके मिलती है इसमें बहुत सारी। ठीक है। आगे पीछे ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे मिलेंगी, बट फिर ये एक मुख्य धारा का रूप ले लेती है और फिर जाके ये गुजरात में बहती है। ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से पाथ है, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके सहायक नदियों की चर्चा करें, और सहायक नदियां ही राजस्थान की दृष्टि से इसकी इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियों की लिस्ट में यहाँ लिख देता हूँ, पूरी की पूरी जितनी भी सहायक नदियां हैं और किस साइड से आके मिलती है, सभी चीजें यहाँ लिख देते हैं हम लोग सहायक नदियों में। सहायक नदियां, सबसे पहले एक आप लोगों ने राजस्थान की पहली जल सुरंग सुनी होगी, सेई। सेई जल सुरंग जो है वो राजस्थान की पहली जल सुरंग है, और जिस नदी के नाम पे उसका नाम पड़ा है ना, तो वो सेई नदी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। देखिए सेई जो है वो लेफ्ट साइड से आके मिलती है। दूसरी जो नदी हम लोग सहायक की बात करें, हतमती, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वेत्रक, ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। चौथी हम लोग बात करें तो एक मैं बताऊं तो वाक्कल। ठीक है। अब इसका आगे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, तो चार हो गई हमारी वाक्कल। उसके बाद में माजम और मेशवा, दोनों का नाम एक साथ याद रखिएगा, माजम, और छठा याद रखिएगा मेशवा। ठीक है। तो इस प्रकार से सेई, हतमती, वेतरक, वाक्कल, माजम, मेसवा। ठीक है। तो जैसे मैं और फिर वह, इन दोनों नामों को जब साथ बोलेंगे तो आपको एक फ्लो में ये नाम निकलेंगे और आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा। सेई, हतमती, वेतरक, वाक्कल, माजम, मेसवा। ठीक है। अब देखिए वाक्कल जो नदी है इसकी सहायक नदी एक है कौन सी? मानसी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो वाक्कल नदी है उसकी सहायक नदी है मानसी, और ये राइट साइड से आके वाक्कल में मिलती है। ठीक है। अब देखिए और इनकी भी चर्चा करूँ तो जैसे ये भी राइट साइड की है, वेतरक भी राइट साइड से है, माजम भी राइट है, मेशवा भी राइट है। ठीक है। जबकि जो शेई नदी है वो लेफ्ट साइड से आके मिलती है। क्लियर है सभी को? चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो लूणी नदी है उसकी राइट साइड से एकमात्र सहायक नदी का नाम बता दीजिए मुझे। ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके नदियों को थोड़ा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेई नदी को, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेई नदी। देखिएगा सेई नदी उदयपुर जिले से निकलती है सबसे पहले तो। ठीक है। कहाँ से निकलती है? यहाँ लिख देते हैं उद्गम। उद्गम उदयपुर जिला ही है इसका। ठीक है। उदयपुर से निकलकर ये जो नदी है ये गुजरात की सीमा के समीप साबरमती में मिलती है। ठीक है। गुजरात की सीमा के समीप किस में मिल जाती है? साबरमती में मिल जाती है। देखिए सेई नदी पर उदयपुर की कोटड़ा तहसील में, कहाँ पे? उदयपुर की कोटड़ा तहसील में। कोटड़ा तहसील में क्या किया गया है? एक सेई बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है। कोटड़ा तहसील में सेई बांध। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले तो ये इसका बांध का जो स्थान है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो शेई नदी है वो उदयपुर से निकलती है और उदयपुर में ही जो है वो किस में मिल जाती है? साबरमती में मिल जाती है। तो जो बांध होगा सही बांध वो भी उदयपुर में ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नदी जोधपुर में बहती है और बांध हमने भरतपुर में बना दिया, ऐसा तो नहीं होता। बांध उसी जगह पे बनता है जिधर से नदी बहती है। तो सही बांध कहाँ रहेगा? उदयपुर में ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद में बात करें कि जो सेई बांध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जवाई बांध को जल सप्लाई करता है सेई सुरंग के माध्यम से। जवाई बांध को जलापूर्ति करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो सही नदी इतनी सी याद रखनी है और इसी के कारण इसको याद रखना है, वरना मैं पढ़ाता भी नहीं। ठीक है। बस इसके कारण आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए एक महत्वपूर्ण नदियां आती हैं कौन कौन सी, एक नहीं है, दोनों को साथ ही पढ़ेंगे हम लोग।
मानसी वाक्कल आप लोगों ने सुना होगा, दोनों नाम साथ ही सुनते होंगे आप लोग, लेकिन वास्तविक तौर पे सहायक जो नदी है वो वाक्कल है। ठीक है, वाक्कल नदी। अब वाक्कल की सहायक हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानसी नदी। बट पहले वाक्कल देख लें। वाक्कल जो नदी है ये उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात की सीमा के समीप ही साबरमती में मिल जाती है। ठीक है, वाकल नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और वही है कि सेई की तरह ही गुजरात की सीमा के समीप जो है वो किसमें मिल जाती है, साबरमती में मिल जाती है। देखिए इसकी एक मुख्य सहायक नदी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मानसी नदी। मानसी नाम से बहुत सारी नदियां आएंगी, बट ये माँ पूरा नए वाली सी है। ठीक है, आप लोग आगे नदियां पढ़ेंगे, मानसी, मानसी, ये भी नदियां पढ़ेंगे, बट ये वाली वो नहीं है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी एक सहायक नदी है मानसी। और वाकल व मानसी नदियां जो है वो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां कहाँ से प्रवाहित होती है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ठीक है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है कौन सी नदियां, मानसी और वाकल नदियां। देखिए मानसी और वाकल नदियों पर उदयपुर जिले में परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण, अगले स्लाइड में देखते हैं, देखिएगा। उदयपुर जिले में ही है परियोजनाएं, वो याद रखिएगा। और सबसे पहली परियोजना है मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना कहाँ पे है, ये उदयपुर जिले में ही है। देखिए ये जो परियोजना है राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के माध्यम से चलाई जा रही है। ठीक है, किसके किसके माध्यम से, राजस्थान सरकार प्लस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें जो प्रतिशत है कि कितने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, तो राजस्थान जो सरकार है वो 70, और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो 30%, या अनुपात की बात करें तो 70:30 के रेशो में ये जो परियोजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, देखिए परियोजना तो चलाई जा रही है, लेकिन इसका जो काम है इसमें हो क्या रहा है, तो इस परियोजना के अंतर्गत क्या है कि मानसी और वाक्कल नदियों पर ना उदयपुर जिले में, और उदयपुर जिले में भी एक गांव है गोराना गांव, गोराना गांव, इस गांव में मानसी वाक्कल बांध का निर्माण किया जा रहा है। मानसी वाक्कल बांध का निर्माण। ठीक है, तो परियोजना कौन सी चल रही है, मानसी वाक्कल परियोजना। और गोराना गांव में मानसी वाक्कल बांध बनाए जाने की, इसमें मतलब वो है कि इस परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा नहीं, माफ कीजिए, बनाया जा चुका है। ठीक है, ये बांध अभी बनाया जा चुका है। और मानसी वाक्कल बांध कहाँ स्थित है, उदयपुर में, किस गांव में, गोराना गांव में। ठीक है, देखिए ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत जलसीगढ़ की पहाड़ियों से ऊंदरा घाटी तक, कहां से, जलसीगढ़ की पहाड़ियों से, जलसीगढ़, एक सेकेंड, सही लिखते हैं, जलसीगढ़ की पहाड़ियों से ऊंदरा घाटी तक कितने किलोमीटर की है, 4.6 किलोमीटर की, 4.6 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है इस परियोजना के अंतर्गत ही। ठीक है, 4.6 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी जल सुरंग जलसीगढ़ की पहाड़ियों से लेकर ऊंदरा घाटी तक 4.6 किलोमीटर की लंबाई तक किस योजना के अंतर्गत बनाई गई है, मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, देखिए इस सुरंग के द्वारा पिछोला झील को जल आपूर्ति की जाती है और उदयपुर शहर को पेयजल प्रदान किया जाता है। ठीक है, पेयजल प्लस पिछोला को जल आपूर्ति। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मानसी वाकल परियोजना ये कंप्लीट होती है, और दूसरी परियोजना देखिएगा, देवास द्वितीय परियोजना, नाम लिखते हैं हम लोग,
देवास द्वितीय परियोजना। देवास द्वितीय परियोजना क्या है, इसका सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, इसका एक नया नाम है, वर्तमान नाम हम लोग बोल सकते हैं मोहनलाल सुखाड़िया देवास जल परियोजना। मोहनलाल सुखाड़िया देवास जल परियोजना, ये इसका वर्तमान का नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए इस परियोजना के अंतर्गत क्या है कि वाकल नदी पर उदयपुर जिले में आकोदड़ा और मांदड़ा बांध का निर्माण किया गया है। अलग कलर से लिखते हैं, एक सेकेंड जी। वाकल नदी पर उदयपुर जिले में आकोदड़ा आकोदड़ा प्लस मांदड़ा बांध, कौन कौन से बांध का निर्माण किया गया है? आकोदड़ा और मांदड़ा बांध का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? उदयपुर जिले में। किस नदी पर? वाकल नदी पर। किसके अंतर्गत? मोहनलाल सुखाड़िया देवास जल परियोजना के अंतर्गत। देखिए इस परियोजना में या इस परियोजना के अंतर्गत ही 11.05 किलोमीटर लंबी 11.05 किलोमीटर लंबी आकोदड़ा जूजड़ा जल सुरंग का निर्माण किया गया है। कौन सी जल सुरंग? आकोदड़ा जूजड़ा जूजड़ा जल सुरंग। कितने किलोमीटर लंबी है ये? 11.505 बोलना है, ठीक है, 5 नहीं, 05। 11.05 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। अब बताइए 4 वाली जो है यहाँ पे हमने पीछे पड़ी, 4.6 वाली, ये दूसरी लंबी है, तो ये तो पहली लंबी हो जाएगी, फर्स्ट लॉन्गेस्ट। या फिर फर्स्ट हटा दीजिए, डायरेक्ट लॉन्गेस्ट लिखिए ना, सीधी सी बात है। लॉन्गेस्ट वाटर टनल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो देखिएगा राजस्थान में ही पहली स्थित है और राजस्थान में ही दूसरी लंबी भी स्थित है। अब कंफ्यूजन इसमें होगा कि सबसे लंबी है कौन सी? आकोदड़ा जूजड़ा, और फिर दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सी हो जाएगी? हमने अभी ऊंद्रा घाटी वाली देखी, वो हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, उसकी चर्चा करें तो कहाँ लिखेंगे उसको? यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ देखिएगा। इसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि उदयपुर शहर को जल आपूर्ति की जाए और पिछोला झील को मतलब एक सेकेंड ना, लिखते हैं पहले। उदयपुर जल आपूर्ति मतलब पेयजल की आपूर्ति, ठीक है, ये समझ जाइएगा, प्लस पिछोला को भी जलापूर्ति, पिछोला को जलापूर्ति। क्लियर है सभी को? तो ये थी हमारी कौन सी? देवास द्वितीय परियोजना। और पूरी की पूरी हमने जो साबरमती नदी है वो पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट केवल इसकी सहायक नदियां हैं, मानसी वाकल, क्योंकि उनपे दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तो मोहनलाल सुखाड़िया देवास जल परियोजना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आकोदड़ा और मांदड़ा बांध देखा और सबसे लंबी जल सुरंग देखी। दूसरी है मानसी वाकल परियोजना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मानसी वाकल बांध देखा और उंद्रा घाटी तक जल सुरंग देखी, जलसीगढ़ की पहाड़ियों से लेकर। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी दोनों की दोनों जो नदियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माही नदी, और उसके बाद में हम लोग अरब सागर का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, माही नदी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।